नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 20 होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं और अभी आप जानते होंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण हम पढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई वो हमने पढ़ ली। बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई वो पढ़ ली। अब चलते हैं पंजाब और दिल्ली की तरफ। तो पहले बात करते हैं पंजाब की। देखिए, तो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि भैया पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन या क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही थी उसके होने का कारण क्या था। सबसे पहले समझिए, पंजाब की जब बात कर रहे हैं ना, तो भारत के अंदर जो आज पंजाब है वो भी, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो भी, इस पूरे क्षेत्र को, जो भारत वाला क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं पूर्वी पंजाब। जो पाकिस्तान के पास पंजाब है वो कौन सा? पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में मिलाकर ये 5 नदियां तो आप जानते हैं, ठीक है। सिंध नदी की जो सहायक नदी है, 5 नदियों के बारे में जानते हैं। तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी पंजाब था, जो हमारा पंजाब आज इंडिया में है, ये तो बहुत उपजाऊ था। लेकिन पश्चिमी पंजाब उतना उपजाऊ नहीं था, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत कम रह रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पैसा बहुत खर्च किया और इन नदियों को आपस में मिलाने के लिए वो नहरें बनाने लग गए। देखिए ध्यान से, नहरों का निर्माण करने लग गए। जो आज पंजाब में पाकिस्तान में क्षेत्र है ना, वहाँ पे बहुत सारी नहरें बनाने लग गए, एक नदियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ वहाँ पानी पहुँच जाएगा और भूमि फर्टिलाइज हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने फिर लोगों को बसाना शुरू कर दिया। इसके लिए वो 1906 में एक कानून लेकर आते हैं, पंजाब कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल 1906। इस पर्पज़ से, इस कानून के माध्यम से वो बहुत सारी नहरों का निर्माण करते हैं और यहाँ कॉलोनियाँ बसाते हैं। यहाँ लोगों को रखते हैं। यहाँ लोगों को रख दिया, ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों का इतना पैसा खर्च हुआ था ना, उन्होंने उस पैसे को भारतीयों से ही वसूलने के लिए, जो यहाँ लोग रह रहे थे, इस क्षेत्र में कर बहुत बढ़ा दिया। तो टैक्स इतना बढ़ा दिया कि लोगों को देने में बड़ी असुविधा हो रही थी। इस कारण से कई लोगों ने क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन जो पहले चरण में चला, उसका मेन कारण है भूमि कर। और भूमि कर क्यों बढ़ाया गया, आपको समझ में आ गया, ठीक। अब ऐसे कौन से न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया पंजाब में? लाला लाजपत राय जी के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया जाता था, पंजाबी। हालांकि लाला लाजपत राय क्रांतिकारी नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे, उग्र स्वभाव के नेता थे, क्रांतिकारी नहीं थे। लेकिन इनके कारण पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रेरित हुईं। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय खुद एक गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के, क्रांतिकारी नहीं थे। लेकिन पंजाब में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए उनमें इनका बहुत हाथ था। इन्होंने प्रेरित किया, प्रेरणा का काम किया। उसके बाद सरदार अजीत सिंह, इन्होंने भारत माता न्यूज़पेपर चलाया था। ये भगत सिंह के चाचा थे। सरदार भगत सिंह को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है। तो सरदार अजीत सिंह, ये सरदार भगत सिंह के चाचा जी थे। इन्होंने भारत माता न्यूज़पेपर चलाया था। तो ये 2 न्यूज़पेपर जिन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को हवा दी, पंजाबी और भारत माता। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? आंदोलन की शुरुआत मुख्य तौर पर होती है भैया, सरदार अजीत सिंह, इन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया। इस गुप्त समिति का नाम आपने सुन रखा होगा, अंजुमन मोहिबन वतन। इसका मतलब होता है भैया, सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ देयर कंट्री। मतलब ऐसे लोगों की सोसाइटी, ऐसे लोगों का समूह जो अपने देश से प्यार करते हैं। और सरदार अजीत सिंह ने ही तो नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा और पगड़ी संभाल। पंजाबी में एक गाना भी है ऐसा। लेकिन आंदोलन तो चल रहे थे, सरकार का दमन चक्र चला। 1907 में सरकार ने पंजाब में जो राजनीतिक सभाएं हो रही थी वो बैन कर दी। सभी बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया, इंक्लूडिंग
लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह। और इन सबको बर्मा की जो मांडले जेल है वहाँ भेज दिया गया था, जहाँ हमारे तिलक जी को भेजा गया था। और इस प्रकार पंजाब में आंदोलन रुक जाता है। जब पंजाब में आंदोलन रुक गया तो उसके कुछ दिनों के बाद जो पंजाब कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल था ये वापस ले लिया। इस बिल के माध्यम से बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा हमारे इंडियंस पे। और लैंड टैक्स जो भूमि कर था वो कम कर दिया गया। वाटर रेट्स मतलब जो उन नहरों से हम पानी ले रहे थे उसके बदले में हमसे पैसा लिया जा रहा था वो भी कम कर दिए गए। और कुछ दिन के बाद लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को छोड़ भी दिया गया। तो इस प्रकार ये पंजाब की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी कुछ समय के लिए थी वो विलुप्त हो जाती हैं प्रथम चरण में। अब दिल्ली षड्यंत्र केस बहुत इंटरेस्टिंग है, 1912 का केस है। आपको पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था ब्रिटेन के राजा रानी का स्वागत करने के लिए। तो वहाँ पे दो घोषणाएं हुई थी। पहला तो बंगाल का जो विभाजन था वो रद्द कर दिया गया था, और दूसरा जो राजधानी है कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली ले आए थे। उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो 1912 दिसंबर के महीने में जब ये राजधानी को शिफ्ट कर रहे थे तो चांदनी चौक पे इनका काफिला गुजर रहा था। हाथी घोड़े पूरा ऐशो आराम से जो है बाजे चल रहे हैं, पूरा धूमधाम से काफिला गुजर रहा था। तो इनको वहीं पर चांदनी चौक में मारने की कोशिश की गई, इनके ऊपर बम फेंक दिया गया और इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। ठीक है, आपको मैंने सारा बता ही दिया। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। जो ब्रिटेन के राजा नए नए बने थे जॉर्ज पंचम, इनका स्वागत करने के लिए तो दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो वही ट्रांसफ़र कर रहे थे दिल्ली राजधानी। और दिल्ली के चांदनी चौक पर 12 दिसंबर को इनके ऊपर हमला होता है। लेकिन इनका जो महावत है हाथी चला रहा है वो तो मर जाता है, ये बच जाते हैं। इनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, उनको भी हल्की चोटें आती हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड को भी हल्की चोटें आती हैं। तो इसके बाद होना क्या था, अंग्रेजों का दमन चक्र चलना था। जितने भी जो क्रांतिकारी थे इंक्लूडेड थे उनको सबको पकड़ लिया गया। अब मैं आपको बताऊं इस घटना में जो क्रांतिकारी शामिल थे पंजाब के भी और बंगाल के भी। पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारी इसमें शामिल थे, जैसे लाला हनुमंत सहाय काले पानी की इनको सज़ा हुई। अमीर चंद इनको फांसी हो गई थी। अवध बिहारी इनको फांसी हो गई थी। बसंत कुमार विश्वास इनको फांसी हो गई थी। भाई बाल मुकुंद इनको फांसी हो गई थी। रास बिहारी बोस बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि इस षड्यंत्र में, इस बम कांड में पूरा जो दिमाग लगा था, पूरी जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो रास बिहारी बोस ने बनाई थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया एक रास बिहारी घोष भी थे, वो नरम दल के नेता थे, कांग्रेस में नरम दल के नेता थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। और उस समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल के बीच में। तो यहाँ रास बिहारी बोस हैं, ये क्रांतिकारी हैं, ये यहाँ से बच निकलते हैं। उसके बाद आगे चलकर इन्होंने जो गदर पार्टी है उनका भी साथ दिया था भारत में आंदोलन चलाने के लिए। लेकिन उसके बाद वहाँ भी वो बच जाते हैं और 1916 में जापान चले जाते हैं। वहाँ पे एक जापानी लड़की से शादी कर लेते हैं और फिर सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आते हैं। वो कहानी आगे की है। ठीक, तो ये था दिल्ली में जो हादसा हुआ था वो, और इसके अलावा पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन सब पढ़ा दिया हमने। तो इस प्रकार भारत के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए थे वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।